Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students, today we are going to do the next topic of parts of speech, which is verbs. So verbs are the action words in our sentences, and mastering them is crucial for any competitive exam. So in this first lecture we'll cover the basics, and then we'll do more advanced topics in the upcoming sessions. So let's get started. As I told you earlier कि verbs जो हैं वो बहुत ही important topic है हमारे लिए, ठीक है. आप सेंटेंस को हर पार्ट ऑफ स्पीच के बिना बना सकते हो, बट वर्ब्स के बिना नहीं, ठीक है. वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है. फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी स्टेट क्या है उसके बारे में बताएंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है. फिर वर्ब्स को बाइफरकेट किया गया है मेन वर्ब्स में एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में. मेन वर्ब्स जो हमारे होते हैं उनको प्राइमरी वर्ब्स भी बोला जाता है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स को सेकेंडरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है. अब मेन वर्ब्स क्या होती हैं? मेन वर्ब्स वो होती हैं जो एक सेंटेंस को कोई मीनिंग देती हैं, ठीक है, जो कंपल्सरी होती हैं एक सेंटेंस में. इनका रेलेवेंस होता है एक्शन, स्टेट, लिंक, फीलिंग, इमोशन. तो मेन वर्ब्स के बिना सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है. जैसे मैंने लिखा शी रन्स, तो रन्स जो है हमारी वो मेन वर्ब है. फिर मैंने लिखा शी इज़ अ टीचर, टीचर है वो, तो इज़ जो है हमारा वो मेन वर्ब है क्योंकि वो टीचर के साथ लिंक है, उसकी स्टेट बता रहा है, उससे लिंक है, ठीक है. जैसे मैंने लिखा आई हैव अ हाउस, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि वो घर का हक बता रहा है, घर का पोजेशन बता रहा है. तो ये था मेन वर्ब के बारे में. अब लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प करने के लिए यूज़ की जाती है और इसका होना कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है. हो सकता है ये आए या ना आए. ऑल्सो इट डजेंट हैव अ मीनिंग. जैसे मैंने लिखा शी कैन रन, ठीक है, शी इज़ टीचिंग, आई हैव डन इट, ठीक है. तो ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं वो टेंस के बारे में बताएंगी या हमें कंडीशन के बारे में बताएंगी, ठीक है. जैसे मैंने लिखा ही डिड नॉट कंप्लीट इट, तो कंप्लीट हमारी मेन वर्ब है, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बता रहा है या कंडीशन के बारे में बता रहा है. उसके बाद हमारा आता है वर्ब्स जो हमारे हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं. जैसे बी ई की वर्ब्स होती हैं हमारी, ठीक है. इसमें क्या होता है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज़, एम, आर. पास्ट की बात करें तो वॉज, वर. ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं, ठीक है. तो ये दोनों तरह का रोल प्ले करते हैं. जैसे मैंने लिखा ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो वॉज जो है हमारा वो मेन वर्ब है यहाँ. ही वॉज डूइंग इट, वॉज
इज़ हेल्पिंग वर्ब और डूइंग इस सेंटेंस की मेन वर्ब हो गई। ठीक है, बी ई वर्ब्स के बाद सेकंड जो आती है वो होती हैं वो वर्ब्स जो पोजेशन को बताती हैं। ठीक है, इसमें हैज़ हैव मेन वर्ब होती है जो प्रेजेंट सेंटेंस को बताएगी। हैड हेल्पिंग वर्ब होगी जो पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ होगी। जैसे मैंने लिखा ही हैज़ अ कार, ही हैड अ कार। तो यहाँ पे गाड़ी की बात की गई है। ठीक है, और उसके पास है और उसके पास थी, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। वहीं मैंने लिखा ही हैज़ डन इट, कर लिया है उसने, तो डन हमारा मेन वर्ब आ गया और हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेक्स्ट हमारी है थर्ड टाइप, वर्ब्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे डू, डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। दे डू नॉट डांस, तो डांस जो है वो यहाँ हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दे डिड द वर्क, तो काम कर लिया है, तो यहाँ पे डिड हमारी मेन वर्ब होगी। तो वो वर्ब्स जो दोनों रोल्स प्ले कर लेते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ठीक है, उनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं सिंगुलर की बात करूं, इज़, वॉज, हैज़, डज। प्लूरल, आई, यू, आई के साथ हम वॉज और एम भी यूज़ कर लेते हैं, यू के साथ आर, वर, और इन दोनों के साथ हैव और डू। देन वी हैव प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारा यूज़ होता है इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, और पास्ट में हमारा यूज़ होता है वॉज, वर, हैड, डिड। ऑल्सो रिमेंबर, जो हमारा वर है वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है अगर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, समथिंग दैट इज़ नॉट रियल। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, आई हैव हैड अ कार, आई हैड अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ कार। पहला सेंटेंस जो है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि कार है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी मेन वर्ब हुई। ऑल्सो मेक श्योर कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, देन मेन वर्ब आती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव हैड अ कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि जो कार है वो पहले थी। ठीक है, अब है या नहीं इसके बारे में ऑथर ने हमें क्लियर नहीं किया है। तो ये जो एक्शन है ये कंप्लीटेड है, रीसेंट एक्शन हम इसको बोल सकते हैं, बट इसका इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ पे जो हमारा हैव है ये हेल्पिंग वर्ब होगी और हैड हमारी मेन वर्ब होगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड अ कार, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है तो सिंपल पास्ट है और यही हमारा मेन वर्ब है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड अ कार। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये उस एक्शन के बारे में बता रहा है जो पास्ट से भी पहले कोई एक्शन हुआ था। ठीक है,
उसके बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पे हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये वाला हैड जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज और बी यूज़ करते हैं। सेकंड वॉज, वर, डिड, हैड और थर्ड में क्या आता है हैड और बी। ठीक है, और ये हमारी मेन वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस में बोला, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो इसमें ये जो फॉर्म है वर्ब की ये बता रही है कि गाड़ी के बारे में, कि गाड़ी है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। फिर हैव, हैड जो यहाँ यूज़ हुआ है ये बता रहा है कि पहले थी, अब है या नहीं हमें इसका नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में ये क्लियर नहीं है। फिर जो इस सेंटेंस में हैड है ये बता रहा है कि पहले थी और इसमें क्लियर भी है कि अब नहीं है। ठीक है, देन हैड एंड हैड जो हैं हमारे ये पास्ट ऑफ पास्ट को बता रहे हैं कि पहले कोई एक्शन हुआ था, उससे भी पहले की बात हो रही है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। देन मैंने टेंसेस में आपको बताया था कि डू के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डज के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट होता है। वैसे ही डिड के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और ये हमारा सिंपल पास्ट होता है। जैसे मैंने लिखा वट एवर ही डज इरिटेट्स मी, तो वो जो भी करता है मुझे इरिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डज भी हमारी मेन वर्ब है और इरिटेट्स भी हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि इन दोनों वर्ब्स के बिना ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग ही नहीं है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, और यहाँ पे दोनों वर्ब्स का मीनिंग है, वो अपना इंडिविजुअल मीनिंग रख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में दोनों वर्ब्स हमारी मेन वर्ब्स होंगी। फिर जैसे मैंने लिखा शी डज नॉट कंप्लीट्स द वर्क, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कंप्लीट्स का है। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी डज नॉट कंप्लीट द वर्क। और अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो उसने काम पूरा नहीं किया। ठीक है, तो नहीं किया को तो नॉट डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो डज है हमारा वो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने लिखा वट एवर वी हैव हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अस, जो कुछ भी हमारे पास है उसका हम पर प्रभाव है। तो यहाँ पे हैव भी एक मीनिंग डिनोट कर रहा है और हैज़ भी, तो दोनों इस सेंटेंस की मेन वर्ब्स हुई। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव मेट हिम, वो उससे मिले हैं। तो यहाँ पे हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेट हमारी मेन वर्ब है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को इन अ सेंटेंस, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए फॉर एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस ऑल्सो। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर ऑन द वर्ब्स। तो बच्चों आज ये बेसिक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था ताकि हम कॉम्प्लेक्स वर्ब स्ट्रक्चर्स को समझ पाएँ। Don't forget to practice what you have learned today. If you have any questions, leave them in the comments and I'll be sure to address them. Also, you can send an email
or you can contact us on Instagram at this handle. Thank you for joining me today, and I will see you in the next lecture. Keep studying hard and good luck with your preparation.